दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे लड़की के बारे में जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, पर आगे जाकर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको बहुत बड़ी सीख देगा। कहानी में आपको दो टाइमलाइन देखने को मिलती है, एक 2018 के समय की और दूसरी 2007 के समय की। शुरुआत में हम कुछ लोगों को अपने गांव जाते हुए देखते हैं। सभी ट्रेन में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसी में हम एक फिन नाम की लड़की को देखते हैं जिसके पास टिकट नहीं होती, इसलिए टीटी उसे बहुत सुनाता और ये देखकर वहां बैठा एक लिन नाम का लड़का उसकी मदद करता है और उसके पास जो एक्स्ट्रा टिकट होती है वो उसकी मदद से उसको अपने पास बैठा लेता है। अब लिन के और भी दोस्त वहाँ होते हैं जो अपने होम टाउन जा रहे थे। बातों बातों में इन्हें पता चलता है कि इन चारों की डेस्टिनेशन एक ही है जहाँ ये काम करते हैं और वो भी एक ही बिल्डिंग है, इसलिए वो सभी आपस में काफ़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और हैवी स्नोफॉल की वजह से ट्रेन आगे नहीं जा पाती, इसलिए चारों डिसाइड करते हैं कि ये आगे पैदल ही जाएंगे। इस सफ़र में फिन और लिन के आपस में काफ़ी बातें होती है और वो उसे बताता है कि वो एक गेमर है और वो अभी इस समय एक गेम बना रहा है जिसे जल्दी वो किसी बड़ी कंपनी को बेच देगा। वही फिन उसे बताती है कि वो एक सेल्स गर्ल है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर पहुँचती है 2018 में, जहाँ हम दोनों को एक प्लेन में देखते हैं जिसके बिजनेस क्लास में लिन बैठा था और इकोनॉमी में फिन। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन टेक ऑफ में थोड़ी डिले हो गया क्योंकि भारी स्नोफॉल हो रही है। जब ये दोनों पहली बार मिले थे तब भी ऐसा कुछ हुआ था। अब यहाँ लिन के पास बिजनेस क्लास की वजह से एयरपोर्ट वाले उसे एक अच्छा होटल रूम देते हैं, इसलिए वो फिन को भी साथ आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन अभी वो ऐसे कहाँ भटकेगी, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन रूम में एंटर होते ही दोनों एक दूसरे को अजनबियों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। तभी फिन कहती है कि हम जब भी न्यू ईयर के दिन मिलते हैं कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है, इसलिए हमें मिलना ही नहीं चाहिए। अब ये बात सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिख भी रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। कहानी पास में जाती है जहाँ दोनों अपने अपने घर पहुँच गए थे, जो कि काफ़ी करीब में ही था। अब यहाँ लिन की फैमिली में बस उसके डैड थे जो बस एक रेस्टोरेंट चलाते थे। वहीं दूसरी ओर फिन की मॉम उसकी फैमिली में थी जिससे उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। अब फिन को बाहर खेलता हुआ देखकर लिन उसके पास जाता है और उसे बातें करने लगता है कि तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और उन्हें इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो फिन को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। अब रात में लिन की पड़ोस वाली आंटी उससे पूछती हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तभी फिन मना कर देती है और कहती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं, जहाँ पर फिन लिन को थैंक यू बोलती है कि उसने आज से अच्छा न्यू ईयर कभी तक नहीं मनाया था। वो उसे अपने बारे में और बताती है कि उसे बीजिंग में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया और अब वो वहाँ किसी लोकल से शादी करके सेटल होना चाहती है। वहीं दूसरी ओर लिन बताता है कि उसे खुद का एक वीडियो गेम बनाना है और यही उसका एक सपना है जो कि उसे एक बड़ा आदमी बना सकता है। तभी 12 बज जाते हैं और एक नया साल की शुरुआत होती है, लेकिन ये साल इन दोनों के लिए यादगार होने वाला, पर ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं और इस पल को